हेलो दोस्तों, तो आज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस आर्ट सब्जेक्ट। तो आज शुरू करने जा रहे हैं जो आपके एटॉमिक वेट होते हैं उनको हम कैसे निकालते हैं। एटॉमिक वेट को निकालने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर कक्षा 11 में है तो आप लोगों को 1 से 30 तक परमाणु भार और परमाणु क्रमांक ये आपको पता होने चाहिए। कुछ लोग कहेंगे आप भार क्यों कह रहे हैं? भार को आप द्रव्यमान भी कह सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान और भार में अंतर है। द्रव्यमान की इंग्लिश की मीनिंग होती है मास और भार की होती है क्या? भार की होती है वेट। यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। भार में भी वजन होता है और द्रव्यमान में भी वजन होता है। दोनों में वजन होता है, उससे कोई भी बात नहीं है। आप परमाणु द्रव्यमान याद करें या परमाणु भार याद करें। अगर हाइड्रोजन का आप परमाणु भार याद करेंगे, अगर आप हाइड्रोजन का द्रव्यमान याद करेंगे, दोनों का उत्तर सेम आएगा। चाहे आप 2 + 2 जोड़े या 2 जोड़ 2 जोड़े, आंसर आपका 4 ही आना है। इसी प्रकार इनके नाम पे नहीं जाना है। 1 से लगा के 30 तक आपको परमाणु भार याद होने चाहिए। और सीरियस बाय सीरियल, सीरियल बाय सीरियल लिखिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम डॉट 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 करके, और ये आपका कॉपर, जिंक, इस प्रकार आपको याद करना है। सीरियल बाय सीरियल याद करना है। अगर आपको ट्रिक आती है तो ट्रिक लगाइए। अगर हम आपसे पूछे कि क्लोरीन का परमाणु भार कितना है तो सीधा बताना है 35, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है कि आवर्त सारणी में इस क्लोरीन को कहाँ पे रखा गया है तो 17 नंबर पे रखा गया है। उसके बाद अगर हम आपसे पूछ ले कि जिंक कहाँ पे है, जिंक आपकी 30 नंबर पे है। और जिंक का परमाणु भार कितना है, परमाणु द्रव्यमान कितना है, 65। दिख गया? स्क्रीनशॉट उधर आप मार सकते हैं। तो पहले में क्रमांक है, फिर नाम है, फिर भार है। अब बात करने वाले हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से सिखा देंगे कि जो आपका परमाणु भार होता है, आपको एक कंपाउंड, एक आपको यौगिक दिया गया है। मान लीजिए आपको जल दिया गया है। अब उसमें आपसे पूछा गया है कि इस जल का वजन कितना है, आवर्त सारणी के अनुसार बताइए। अब जब आपको जल का वजन निकालना हो तो उसी को हम बोलते हैं परमाणु भार फल। परमाणु भार ज्ञात करना। एनसीईआरटी में कुछ और है, इसमें कुछ और है, लेकिन परमाणु भार ही हम लोग ज्ञात करेंगे। ये आपके परमाणु है, ये आपके परमाणु नहीं, ये आपके तत्व हैं। 1 से लगा के 30 तक आपको तत्व हर हालत में याद करना है। अगर केमिस्ट्री कक्षा 11 की पढ़ रहे हैं तो अब कक्षा 12 की, तो SPDF जितने भी आपके ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक है, चारों ब्लॉक आपको याद होने चाहिए। SPDF आपके ब्लॉक होते हैं, 118 आपके मात्र तत्व हैं। लेकिन इसमें नहीं जाएंगे, बात को पीछे करेंगे। तो इसमें ज्ञात करने वाले हैं परमाणु भार ज्ञात कीजिए। एटॉमिक वेट को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको हम हाई लेवल बताएंगे। जब बड़ी बड़ी मुश्किलें आप सॉल्व करेंगे तो छोटी छोटी मुश्किलें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं, सबको पता है। इसलिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे Na2SO4। और कुछ बच्चों को यही नहीं पता है कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट कहें कि कुछ और कहें, तो इसीलिए हमने इनका हिंदी का भी नाम लिख लिया है। हमने आपके लिए 6 लेके आए हैं, 5 कराएंगे, एक आपको खुद बताना होगा कमेंट बॉक्स में। तो पहला है Na2SO4, मतलब कि सोडियम सल्फेट का आपको परमाणु भार निकालना है, एटॉमिक वेट निकालना है। तो क्या करेंगे, एक सूत्र होता है, अगर सूत्र बताएंगे तो सूत्र भी लिख लेते हैं यहीं पे। अगर सूत्र भूल जाते हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, ट्रिक भी बताएंगे। तो क्या होगा, तत्व। तो लिखेंगे तत्व, तत्व, तत्व की संख्या, मतलब कि आपको जो यौगिक दिया है ये आपका Na2SO4, मतलब कि इस यौगिक में कौन सा तत्व कितनी बार है ये आपको बता करना है। Na तत्व की संख्या गुणे तत्व का भार, तत्व का भार, ये आपका हो गया। ये आपका सूत्र होता है, किसको निकालने का सूत्र होता है, ये होता है परमाणु भार निकालने का सूत्र। किसको निकालने का, परमाणु भार। तो एटॉमिक, एटॉमिक, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट निकालने का सूत्र होता है ये आपका एटॉमिक वेट। समझ में आ गया सबके? तो ये सूत्र होता है। तो अगर आप इसको लगाएंगे तो आपका तुरंत आंसर आएगा
एटॉमिक वेट आपको निकल के आ जाएगा, परमाणु भार आपका निकल के आ जाएगा। तो इधर हम खींच देंगे एक लाइन को, ड्रा कर देंगे एक लाइन को। अब इधर से हम आपको बताना शुरू करेंगे। तो पहला क्या है, पहला आपका है Na2SO4। अब हमने क्या कहा कि तत्व की संख्या, मतलब कि जो आपका N है, तो Na आपको पता है कि नहीं, ये N में किसी का नाम नहीं है। Na पूरा क्या है, सोडियम। सोडियम आपका 11 नंबर पे रखा है, तो 11 नंबर। तो भैया सोडियम कितने हैं, 1 2, यानी कि यहाँ पे जो आपका 2 लगा है तो बोलेंगे Na2 है। अगर आपका यहाँ पे 2 की जगह 3 हो जाएगा तो बोलेंगे Na3 है। तो लिखेंगे पे क्या लिखा है, तत्व की संख्या। तो जो आपका तत्व क्या है, Na है, तो इसको हम कर देंगे क्या, 2 है तो 2 कर दिए। तो तत्व की संख्या आपकी हो गई। फिर Na का परमाणु भार, मतलब कि जो आपका Na तत्व है तो इसका परमाणु भार क्या होगा, तो 11 नंबर वाले में देख लीजिए 23 है, तो गुणा कर देंगे हम इसमें 23 से। फिर आगे भी निकालना है तो आप प्लस करके इसी बात को रिपीट कर देंगे। आपका इसी प्रकार ये चलता चला जाता है, ये सूत्र नहीं होता है, ये सूत्र बनाया जाता है। तो प्लस करना है, आप प्लस कर दीजिए। फिर उसके बाद आपका क्या है, यस है, तो यस में क्या होता है भैया, सिलिकॉन होता है। तो सिलिकॉन 16 पे है, तो 16 आपको नहीं याद रखना है। इसमें 16 आपका कितनी बार है, एक बार है, मतलब कि यस एक बार है तो एक लिखेंगे, गुणा कर देंगे। तो उसके बाद भैया इसका परमाणु भार कितना होता है, और 16 नंबर वाले में लिखा है सल्फर है, सल्फर। तो 16 नंबर पे सल्फर है तो 32 हो जाएगा आपका, 32 कर दिए। तो उसके बाद आपका ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है आपके 4, तो प्लस लगाएंगे, फिर 4 को लिखेंगे, फिर गुणा कर देंगे। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, तो भैया 16 होता है, 16। ठीक, अब जब आप इनको कैलकुलेशन इनकी कर लेंगे तो आपका Na2SO4 सोडियम सल्फेट का परमाणु भार, एटॉमिक वेट निकल के आ जाएगा। जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, पहले चलिए इनकी हम गुणा करा लेते हैं। तो 23 की 2 बार करेंगे तो आता है 46, फिर प्लस कर देंगे 32 को, फिर प्लस कर देंगे। जब आप 16 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है, जब आप 16 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आता है, 64। अब आप इनको इनको लेना है आपको जोड़, तो आपका क्या आएगा आंसर, चलिए हम इधर जोड़ लेते हैं, इधर साइड में। आपका गलत नहीं होना चाहिए, साइड में आपको जोड़ लेना है। और ये तो अभी सवाल लगाने की पहली स्टेप है, इससे भी बड़ी स्टेप है। तो यहाँ आपके हो गए 12 के 1 लगा हासिल, फिर आपका हो गया 10, 10 और 14, 142। ये आपका Na2SO4 का परमाणु भार निकल के आया है। अगर इस सूत्र को नहीं लिखते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, बिना पेन उठाए आप इसको कैसे कर सकते थे, लिखेंगे Na2SO4। अगर आपको इनका परमाणु भार याद है, परमाणु भार याद है तो तुरंत कर लेंगे। अगर परमाणु भार नहीं याद है तो फिर भी काम नहीं करेगा, ट्रिक तो कतई काम नहीं करेगी। तो क्या हो जाएगा, Na2 है तो Na को होता है भैया अंक कितना, 23, और 23 का दुगना कितना होता है, 46 कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद S आपका सल्फर है, तो सल्फर का होता है 32, एक बार है तो 32 कर दिया। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का होता है 16, और 16 तक कितना होता है, 64। इनको जोड़ देंगे, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, जल्दी सेकंडों में आंसर आएगा। ये आपका पहला सवाल सोडियम सल्फेट लग गया है, ठीक है, सोडियम सल्फेट। अब उसके आगे की बात क्या है, इसमें कहा गया है और C12 है, H आपका कितना है, H आपका 22 है, O 11 है। तो चीनी का फार्मूला लिखा है, तो C12 है, H 22 है और O 11 है। तो कितना है, C आपकी 12 है और H आपका 22 है, O आपकी 11 है। ये आपका चीनी का फार्मूला होता है, बढ़िया फार्मूला है, याद रखेंगे, घर पे पूछ लेंगे जो केमिस्ट्री मीडियम बन गए। अब उसके आगे की बात, फार्मूला नहीं लिखेंगे, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैथ नहीं लगा रहे हैं। तो आपका C कितनी बार है, C 12 बार है, तो C आपका होता है 6 पे। और भैया जो कार्बन है, कार्बन को C बोलते हैं, तो कार्बन का भार होता है 12, और 12 को भैया यहाँ पे भी आपके 12 है। तो जब 12 गुणे 12 करेंगे तो कितना आता है, 12 गुणे 12 आपका हो जाता है 144, 12 गुणे 12 मतलब कि 12 का स्क्वायर 144।
फिर आपको लगाना है प्लस, और H है 22 बार। तो भैया हाइड्रोजन का जो H है इसका क्रमांक भी एक रहता है और इसका भार भी एक रहता है। तो जब भैया 22 है तो इसमें आपका 22 ही रहेगा, प्लस कर देंगे। ओ आपका घेरा है, ओ क्या है, ओ आपकी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16 है तो यहाँ पे घेरा है। तो भैया जो आपका 11 और 16 की गुणा कर लेंगे, 11 16 की क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 11 16 की गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है, तो ये आपका इतना आंसर आ रहा है। ठीक, इतना आंसर आ रहा है। ठीक, अब इनको आपको जोड़ लेना है, तो जोड़ते हैं, चलिए इधर साइड में ही जोड़ लेते हैं। तो आपका 144 है, फिर आपका 22 है, फिर 176 है। इनको जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 2 12, एक लगा हासिल, और 7 तो 8 10 14 हो गए आपके, एक लगा हासिल। फिर आपको हो गए 342, 342 ये आपका क्या एटॉमिक वेट निकल के आ गया है। वेट आया है, किसी का पेट नहीं आया है। ठीक, अब उसके बाद की प्रक्रिया क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला देखिए C6H12O6। कक्षा 10 में बायोलॉजी में आप लोगों ने ये सीख रखा है ग्लूकोज कहाँ से प्राप्त होता है। सूर्य वाला जो चैप्टर सूर्य की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य आपको यहाँ पे फिगर होगा, वहीं पे ग्लूकोज का सूत्र भी रखा हुआ मिलेगा। तो ग्लूकोज क्या है, सी आपकी 6 है, H12 है, O भी 6 है। अब इनका निकालना है एटॉमिक वेट। तो कैसे निकालेंगे, जो आपका C है, C कितनी बार है, 12। तो 12 छंग कितना होता है, 96, 12 छंग 96 प्लस, और ये जो आपका एक है तो H चाहे आपकी 20 हो चाहे 120 हो, आपका जो दिया गया होगा वही रहेगा। उसके बाद ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन है आपका भैया जी 16, और 16 छंगा कितना होता है, कार्बन आपके 12 है, इसके लिए छोड़ दीजिए। जो आपका 6 है, कार्बन आपका 12 पे है, कार्बन 12 पे है, तो 12 छंगा कितना होता है बताएंगे, तो भैया 12 6 72 होता है, 12 72, 12 6 72। अब आपका सही कार्बन आपका 12 पे होता है, तभी आपका 12 गुणे 6 करेंगे तब आपका ये निकल के आ जाएगा परमाणु भार कार्बन 6 का। उसके बाद हाइड्रोजन आपके 12 थे तो 12 कर दिए, 12 करिए 120 प्लस कर दिए। तो उसके बाद ऑक्सीजन आपके 6 हैं, तो ऑक्सीजन भैया एक का मान कितना है, एक का मान है 16, तो 16 छंगा कितना होता है 96। अब आप इनको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, 72 12 96। इनको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा बताएंगे सभी लोग ध्यान पूर्वक, तो 18 180, ये आपका 180 आ गया। तो उसके बाद आपको निकालना है क्या, जल का निकालना है। चलिए जल का भी हम यहीं पे बता दे रहे हैं। ये आपका एनसीईआरटी में एक सवाल इसी प्रकार का दिया गया है, पहला ही नंबर है, शायद कन्फर्म नहीं है, देख लेंगे एनसीईआरटी किताब में या अपने फोन में कर लेंगे डाउनलोड, दिख जाएगा। 4 नंबर क्या है, जल H2O। H2O को निकालने की हिम्मत न करना, इसको याद करने की आवश्यकता बहुत जरूरी। तो H2OH मतलब कि H आपका एक पे है तो यहाँ पे 2 है तो 2 कर देंगे तुरंत। O आपका एक है तो जो O आपका एक है तो भैया O होता है 16, तो कर देंगे प्लस में 16। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18। भैया जो आपका जल का भार होता है परमाणु भार वो 16 होता है। अब इनका कोई अनुपात पूछते हैं कि बाबूजी बताओ कि जल का अनुपात क्या होता है, 1:8 जब भी आपको मिलेगा, 2 1 कम 2, 2 8 16, तो 1:8 जहां कहीं भी आपको दिख जाए तुरंत किसको बोलना है कि जल, जल का अनुपात होता है 1:8, ये आपका जल का अनुपात होता है। समझ गए, इतनी बात सीख गए, जल का अनुपात पूछते हैं। तो उसके बाद 5 नंबर की बारी है। 5 नंबर क्या है, यूरिया। बहुत मस्त है यूरिया, यूरिया की बोरी और यूरिया की जो खाद होती है सभी ने देखी है, बोरी भी देखी है, शायद आप लोगों ने हाथ से भी इसको टच किया होगा।
यूरिया खाद को। NH2CO NH2 ये आपका यूरिया का फार्मूला है, देख लेंगे, बहुत जबरदस्त है। अब आपको इसमें निकालना है क्या, इसमें आपको निकालना है परमाणु भार। परमाणु भार कैसे निकालेंगे यूरिया में, तो ना n है तो n आपका कहाँ पे दिया है, n आपका दिया है 11 नंबर पे, n सिर्फ ढूंढना, n आपका 14 पे है, n ए आपका 11 पे है, n 14 पे है, तो n 1 है तो 1 कर दिए, 1 का क्या मान है 14, तो 14 कर दिए, 14 कर दिए, ठीक दिख रहा है कि नहीं, आराम से दिख रहा है, प्लस कर दीजिए। हाइड्रोजन आपका 2 है तो 2 कर देंगे, जो कार्बन है वो आपका 6 पे होता है लेकिन कार्बन 1 है तो आप लिखेंगे 12। फिर आपका यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन आपका होता है 1 और यहाँ पे 1 है तो ऑक्सीजन का मान कितना होता है 16। फिर आपका फिर से ये n आ गया, तो n होता है आपका 7 पे, इसका परमाणु भार कितना होता है 14। फिर आपका फिर से क्या आ गया, फिर से आपका हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन यहाँ पे है 2 और 1 का मान 1 रहता है तो 2 का मान भी आपका 2 ही रहेगा। अब इनको 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 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, 6 जोड़ लेते हैं, यहाँ पे आपका 14 2 12, 14 2 12 16, फिर 14 फिर 2, इनको इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर, 6 4 10 हो गए, फिर आपके 10 2 12 2 14 तो 16 और 16 4 20, 2 लगे हासिल आपके, 1 2 3 4 5 6, तो आपका आ गया यूरिया का परमाणु भार कितना होता है 60। अब अगर हम आपसे पूछ दें कि भैया यूरिया में जो आपका नाइट्रोजन होता है, यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन हम किसको बोल रहे हैं पता है कि नहीं, जो आपका n है इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन। तो अगर हम आपसे पूछ दें कि नाइट्रोजन, यूरिया जो खाद होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, अगर आपने यूरिया की बॉडी को सही से देखा है तो आप लोग बता देंगे, अगर नहीं देखा है तो आज निकाल के बता देंगे। तो आपका यूरिया का भाई जी पूरा परमाणु भार कितना है 16, तो निकालना किसको है नाइट्रोजन का। जिस प्रकार आप अपने परसेंटेज निकाल के आए हैं कक्षा 10 में उसी प्रकार इसको निकालें, लेकिन टोटल को रखना है नीचे, टोटल आप कितना है 60 और परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा तो जरूर लगाएंगे 100 से, ठीक। और किसको निकालने हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बाबूजी कितनी बार है 1 2 बार, तो 14 यू रहा और 14 यू रहा, तो 14 प्लस 14 कितना होता है 28, 14 प्लस 14 14 28 होता है प्लस वाला, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब इनकी इनकी कर देंगे, क्या भाग कर देंगे, इसको काटेंगे 3 से, ठीक, इसको काटेंगे 14 से, फिर अगर आप इसको अब इसकी भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 46.66 कुछ जाता है। ये आपकी परसेंटेज बोरी पे लिखी होती है कि नहीं, ध्यान आया कि नहीं आया। तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है 46.66 करके जाती है। तो आज आपने ये भी सीखा, लेकिन इसके लिए अलग से वीडियो आएगा, ये तो हमने आपके आनंद के लिए बता दिया। अब होमवर्क के लिए एक सवाल अपनी खोपड़ी में डाल लीजिए, तो भैया हमने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर कमेंट बताना है कि जो आपकी CO2 होती है इसका परमाणु भार एटॉमिक वेट कितना होता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को आपको ऑल कर देना है सभी लोगों को। फिर इसी प्रकार के अगले सवाल लेके आएंगे। हमने इस पाठ का बंसवाड़ करा दिया है, उसमें हमने एक चीज आपको सुनवा दी है कि रासायनिक विज्ञान के नियम, लेकिन जो आपके रासायनिक संयोग के नियम नहीं बताए हैं उसके लिए अलग से वीडियो आएगा ट्रिक बाय ट्रिक। तो फार्मूला आपको याद करना है, तत्व की संख्या गुणे तत्व का भार प्लस तत्व की संख्या गुणे तत्व का भार, ये आपका परमाणु भार निकालने का फार्मूला होता है। तो ट्रिक किसी को भी नहीं लगाना है, बिना पे उठाए आपको बता देना है कि जल का परमाणु भार कितना होता है 18। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए।